देखो, दो पदों का वर्ग जो है आप जानते हो, तो a प्लस बी का वर्ग जो है वो a वर्ग a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें हम लोगों को तीन पदों के वर्ग के बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैं a प्लस बी प्लस सी का वर्ग। अब यहाँ पे सुगमता के लिए यहाँ पे देखो डॉट बना दिए हैं b प्लस सी पे, इसका नोटेशन बदल देंगे, इसकी जगह लिख दिए हैं d। b प्लस सी को मान लिया d। अब ये आ गया आपका जो ट्राइनोमियल है, तीन पद है, ये दो पद हो गया फिर से a और d का पूर्ण वर्ग। तो फिर वही फार्मूला लगेगा जो पहले से आप जानते हैं, पहले का वर्ग होगा फिर दूसरे का वर्ग होगा प्लस 2 इंटू a और d, मतलब पहला गुणे दूसरा। अब वापस फिर आप अपने ओरिजिनल स्थिति में आएंगे तो b प्लस सी है d की जगह, उसको रखते जाइए जहां जहां d है। तो पहले ही आप यहाँ पे वर्ग में है तो इसको पहले रख दो b प्लस सी का वर्ग, और लास्ट में एक है d, d की जगह b प्लस सी रख देंगे हम लोग। तो ये वर्ग जो है, अभी वर्ग वाला फार्मूला ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन दो गुणे पहला गुणे दूसरा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और इसमें d का वैल्यू पुट कर दिया b प्लस सी। अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो 2ab और 2ab और ac ये दोनों पद भी आ जाएंगे। तो इसको अरेंज करके लिख दिया कि पहले का वर्ग मतलब a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग प्लस दो गुणे पहला गुणे दूसरा मतलब a गुणे b, फिर दो गुणे दूसरा गुणे तीसरा मतलब b गुणे c, फिर प्लस दो गुणे तीसरा गुणे पहला तो फिर c गुणे a आ गया। ध्यान रखना कि इसमें तीनों पॉजिटिव है, अगर कोई निगेटिव होगा तो वर्ग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आप दो दो का गुणा कर रहे हैं इसमें अगर कोई ऋणात्मक आएगा तो उसके चिन्ह जो हैं वो बदलेंगे। तो इसी पे आपको मेन रूप से ध्यान रखना है। और अगर आप सिंबल बदलना चाहेंगे तो पी क्यू अगर आर भी लिख रहे हैं आप तो फिर वही होगा पी का वर्ग धन क्यू का वर्ग धन आर का वर्ग प्लस 2 पहला गुणे दूसरा मतलब p इंटू क्यू प्लस 2 दूसरा गुणे तीसरा मतलब q इंटू आर प्लस 2 तीसरा गुणे पहला r इंटू p। अब फिर से यहां पे भी वही बात ध्यान रखना है आपको कि चिन्ह का a प्लस बी प्लस सी है, अगर किसी केस में a माइनस बी प्लस सी आ गया तो इसको ऐसे देखेंगे आप a प्लस माइनस बी प्लस सी, तो फार्मूला वही रहेगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि दूसरा जो है वो माइनस हो चुका है। तो जब भी आप दूसरे का वैल्यू लिखिएगा तो उसके साथ निगेटिव साइन जैसे यहां पे अटैच किए हैं उसी तरह से आप अटैच करके लिखेंगे। दैट्स ऑल।